8. मनु रात के 11:15 पर ट्रेन कोच में बैठा, मोबाइल हाथ में लिए बैठा था। उसकी ट्रेन निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंच चुकी थी। शिवानी उसे वार्न कर चुकी थी कि वो अपने ही घर में पीछे के रास्ते से घुसे। क्यों घुसे? क्योंकि शिवानी के वांटेड चाचू घर पर थे और शिवानी ने मेन डोर पर ताला मार दिया था। अब मनु चाहता था कि वो खुद ही पुलिस को इन्फॉर्म कर दे और वांटेड चाचू को पकड़वाकर पुलिस की वांट पूरी करे। पर इस चुगली भरे एक्शन में एक खतरा था कि पुलिस उसका फ्लैट सील कर सकती थी। शिवानी को भी अरेस्ट कर सकती थी। शिवानी अरेस्ट होने के बाद ये बता सकती थी कि इस फ्लैट का रेंट अग्रीमेंट मनु उर्फ मनमोहन के नाम पर है और मनमोहन तो निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर एक खाली ट्रेन में बैठा सर खुजा रहा है। खाली करो, ट्रेन खाली करो। रेलवे गार्ड की डंडा मारती आवाज सुनकर मनु का थॉट बबल टूटा। वो बिना कुछ बोले उठ गया। ट्रेन से उतरते ही एक चाय वाला उसके सर पर आकर खड़ा हो गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। चाय गरम, चाय गरम, चाय गरम, चाय गरम। मेरे सर पे बैठकर चाय बनाएगा क्या? जा यहाँ से। अरे एक चाय ले लो ना। अदरक, इलायची, काली मिर्च, दालचीनी, मुलेठी, सौंफ, अश्वगंधा डाल के बनाई है। तूने चाय बनाई है कि काढ़ा बनाया है? अच्छा देख। मनु ने चाय ली, चाय वाले को पैसे दिए और पास ही एक खाली बेंच पर बैठकर सोचने लगा। मनु ने पुलिस को फोन करने का आइडिया ड्रॉप कर दिया और चाय वाले को पास बुलाया। एक कप और दूं क्या? नहीं नहीं, थोड़ा दूध, चीनी और चाय पत्ती दे। बस इसी की कमी है चाय में, बाकी हर फ्लेवर कूट कूट के डाला है तूने। चाय वाला मनु का मुंह देखने लगा। मनु ने चाय फेंक दी और ऑटो पकड़ने के लिए स्टेशन से बाहर चल दिया। स्टेशन से निकलते ही एक व्हाइट स्विफ्ट डिजायर उसके पास आके रुकी। ड्राइवर ने रिक्वेस्ट की, अरे साहब किधर चलना है बताओ। नहीं नहीं, ऑटो बुक है मेरा, कैब नहीं चाहिए। अरे साहब आप ऑटो का ही भाड़ा दे दीजिएगा। बताइए तो सही, जाना कहाँ है आपको? मनु अटका। हरदेवपुरी, बुराड़ी बाईपास से पहले। अरे साहब तो बोलिए ना, आइए बैठ जाइए। कैब जैसे ही चली उसने अपने बैग से पैसे निकाले और सीट के नीचे हाथ करके गिनने शुरू कर दिए। मनु कैश गिनने में इतना व्यस्त था उसे पता ही नहीं चला कि ड्राइवर बैक व्यू मिरर से उसकी उंगलियां ही देख रहा था। ठीक रात के 11 बजे गाड़ी हरदेवपुरी पहुंची। कितना? साहब आपको जो ठीक लगे वो दे दो। मनु को हैरानी हुई। दिल्ली में कैब और ऑटो वाले डकैतों की तरह मांगने से ज्यादा लूटने में भरोसा रखते थे। आज तक किसी ने जो ठीक समझो दे दो तो कभी नहीं कहा। मनु ने उसे कैश में से एक 500 का नोट निकाला और उसको देकर बोला, अब तुम्हें जो ठीक लगे वापस कर दो। ड्राइवर मुस्कुराया। उसने जेब से 200 का एक नोट और अपना विजिटिंग कार्ड निकाला और मनु को पकड़ाते हुए बोला, ये लो, कभी भी कहीं भी जाना हो तो मुझे कॉल कर देना। अपनी गाड़ी आउट स्टेशन भी जाती है। मनु ने कैश और कार्ड कलेक्ट किया, सर हिलाया और गाड़ी से निकलने लगा। साहब इतना कैश लेकर ऑटो में जाने वाले थे तुम? अच्छा हुआ ना मैं मिल गया। मनु के सारे शरीर में करंट दौड़ गया। अरे डरो मत साहब, अपने को सवारी के पैसों से कोई मतलब नहीं है, पर ये ऑटो वाले बहुत डेंजर होते हैं। आगे से कभी भी रात बिरात आओ तो मेरे को फोन कर लेना। मनु ने विजिटिंग कार्ड देखा, उस पर स्माइल कैब सर्विस लिखा था। मनु ने हाँ में सर हिलाया और पतली सी अंधेरी गली में घुस गया। 10 स्टेप्स चलने के बाद भी उसने गौर किया कि कैब अभी तक वहीं खड़ी थी। उसका डाउट और बढ़ गया। वो अपने घर के बैक साइड पहुंचा। सुनसान से पिछवाड़े की वो तंग गली इतनी डार्क थी कि वहां अक्सर मोहल्ले के लव बर्ड्स आकर माउथ टू माउथ ब्रीदिंग की प्रैक्टिस किया करते थे। मनु ने मोबाइल टॉर्च जलाई। उसके घर के बैक साइड पर 2 साल से प्लास्टर वर्क पेंडिंग था, लेकिन स्कैफोल्डिंग अभी भी लगी हुई थी। उसी को पकड़ पकड़ कर वो फर्स्ट फ्लोर की किचन विंडो तक पहुंच गया। घर में अंधेरा था। किचन विंडो से अंदर घुसते ही उसे अचानक हाथ में कैंडल लिए
बाल खोले शिवानी दिखाई दी। पागल हो, चिल्ला क्यों रहे हो? मैं ही तो हूँ। ओ बेबी, आप हो? मुझे लगा कोई चुड़ैल है। ये लाइट्स क्यों ऑफ है? अरे हम प्रिटेंड कर रहे हैं ना कि घर में कोई नहीं है। अगर कोई नहीं है तो लाइट क्यों ऑन होगी? अब चिल्लाना मत, बड़ी मुश्किल से चाचू सोए हैं। ऐसे भी बहुत अलर्ट्स होते हैं, पता है? नहीं, पता है। प्लीज बाद में बताना, पहले मुझे वॉशरूम जाने दो, फ्रेश होने दो, फिर मैं पूरी कहानी सुनूंगा। इतना कहकर मनु सीधे बाथरूम गया, फ्रेश होकर नहाने लगा। कम से कम आधे घंटे तक शावर लेना उसे बहुत अच्छा लगता था। ये एक टाइम उसका बिल्कुल पर्सनल होता था। वो अपनी मस्ती में मुंह पर साबुन लगाकर नहा रहा था कि अचानक लाइट्स ऑफ हो गई। उसने मुंह शावर की तरफ किया, आंख से साबुन हटाया, तब उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। बार बार चिल्ला क्यों रहे हो? मैं ही तो हूँ। बार बार डरा क्यों रही हो? बता के भी तो आ सकती थी। और यहाँ की लाइट्स क्यों बंद की? अब की मैंने बंद नहीं की, सच में लाइट चली गई। शिवानी ने मनु का हाथ लिया और अपने सीने पर रख दिया। मनु को करंट लगा। शिवानी कुछ भी नहीं पहनी थी। मनु ने अंधेरे में उसे उसकी पूरी बॉडी इमेजिन कर ली। बेबी, आप तो यस बेबी, आप तो इतनी जल्दी में चले गए थे कि आपको ठीक से हक करने का भी मौका नहीं मिला। तो मैंने सोचा जब आप आओ तब क्यों ना। मनु ने शिवानी का फेस टच किया, उसके लिप्स छूकर लोकेशन मार्क की और अपने होठ लेकर वहां पहुंच गया। दोनों शावर के पानी में भीगने लगे। कुछ देर के लिए सही मनु ने सारी टेंशन भुला दी और शिवानी की ठंडी ठंडी बॉडी को कस के जकड़ लिया। शिवानी भी खुद को रिलैक्स कर पूरी तरह मनु में समाने लगी ही थी कि शिबू, कहाँ है तू? इतनी भयानक आवाज सुन मनु सर से पांव तक कांप गया। आई चाचू, पता नहीं कैसे उठ गए चाचू। आई एम सो सॉरी, रुको मैं आती हूँ। मनु ने उसे छोड़ा और हाथ जोड़ दिए। शिवानी तुरंत बाहर भागी। लाइट आ गई। उन्होंने शावर बंद किया और बिना बदन पोछे ही बाहर आया और बिस्तर पर गिर गया। अगली दोपहर 2:30 बजे मनु अपने केबिन में बैठा मनु सेठ धनीराम का केस लिख रहा था। मनु के बॉस ने पूरे स्टाफ के सामने मनु की तारीफ की थी। वो खुशी से फूला नहीं समा रहा था, पर मनु फिलहाल खुश नहीं था। उसकी खुशी 30 मिनट बाद आने वाली थी। ठीक 3 बजे उसके केबिन के दरवाजे पर जेंटल नॉक हुई। हेलो मनु सर, मे आई कम इन? मनु ने अंकिता को ऊपर से नीचे तक देखा। उसने छोटी सी स्कर्ट और टाइट फिट स्कीवी पहनी थी। मनु ने उसे तुरंत गोद में उठा लिया और अपने वर्क स्टेशन पर बैठा दिया। अंकिता ने वहां रखी फाइल्स, कीबोर्ड और बाकी सामान नीचे फेंक दिया। बहुत मिस किया आपको स्वीटी। मुझे या इन्हें? अंकिता ने अंगूठे से अपने हिल्स की तरफ इशारा किया। मनु ने इशारा तुरंत कैच किया और उसकी स्कीवी उतार दी। एक ही बात तो है स्वीटी, नाउ कम ऑन। अंकिता मनु की बेल्ट खोलने लगी। मनु ने जैसे ही उसकी स्कर्ट उठाई, उसे जन्नत का नजारा हो गया। वाह, अंडरवियर पहना ही नहीं। तुम्हारे पास आने से पहले वॉशरूम गई थी, उतार दिया। मनु ने अंकिता के दोनों पैरों को दोनों हाथों से अपनी तरफ खींचा और मन्नू जी, ओ मन्नू जी, आपको साहब बुला रहे हैं। ओह, व्हाट्स रॉन्ग विद दिस मैन? उनको बोलो 10 मिनट में आता हूँ। अंकिता टेबल से उतरने लगी। मनु ने रोक लिया। अभी तुरंत बुलाए हैं, बोले हैं 10 मिनट में वो चले जाएंगे। मनु ने अंकिता का हाथ छोड़ दिया। अंकिता की शक्ल एक ऐसी भूखी बिल्ली जैसी लग रही थी जिसे दूध की कटोरी में फेविकॉल भरकर दे दिया गया हो। मनु बॉस के बड़े से केबिन में पहुंचा। वहां एक 20-21 साल का सुंदर सा लड़का बैठा मोबाइल में गेम खेल रहा था। आओ माय डियर मन्नू, आओ।
गौरव, ये है हमारी टीम का चैंपियन इन्वेस्टिगेटर। गौरव ने उसे देखकर स्माइल की। अरे खड़े क्यों मन्नू, बैठो ना, इससे मिलो। ये मेरा भांजा है गौरव, अभी सेकंड ईयर में है, हमारी कंपनी में इंटर्नशिप करना चाहता है। मैंने कहा कि भाई अगर यहाँ कुछ सीखना है तो मन्नू AK मनमोहन से सीखो, यानी कि बेस्ट से सीखो। क्यों मन्नू? ये आपका बड़प्पन है सर, वरना मैंने तो जो सीखा है वो आपसे ही सीखा है। मैं कैसे किसी को। बॉस ने उसे पूरी बात बोलने भी न दी और टोक दिया। अरे तुमने मुझसे सीखा है ना, अब इसको सिखाओ। अगले 3 महीने तक इसे अपने साथ रखो, अपने टूर्स पर ले जाओ, अपने। बट सर मैं कैसे, मैं तो अकेले काम। गौरव आउट, बाहर वेट करो, जाओ। गौरव उठा और मनु को घूरता हुआ केबिन से निकल गया। उसके जाते ही बॉस फिर रिक्वेस्टिंग टोन में आ गया। यार मन्नू, तुम तो मेरे सारे कष्ट अपने बना लेते हो यार, प्लीज इस चिरांद को अपने साथ रख लो। बट सर मैं कैसे, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है सर। आपको पता है सेठ धनीराम मुझे वहीं किडनैप करने की धमकी दे रहा था, बोल रहा था कि अगर मैंने क्लेम नहीं किया तो। 1 मिनट, तुम तो बोले थे कि असली पार्टी उसकी वाइफ थी, तुमने तो उसे मैनिपुलेट किया था ना।